तब लाइफ बहुत सिंपल थी, है ना? इससे पहले कि मास्क और सैनिटाइजर हमारे बेस्ट फ्रेंड्स बन जाएं। मेरी दुनिया तो 12वीं क्लास की पढ़ाई के इर्द गिर्द घूमती थी। मैं टॉपर था या कम से कम बनने की बहुत कोशिश करता था। मेरा डेली रूटीन फिक्स था, स्कूल, कोचिंग क्लास और देर रात तक पढ़ाई का एक रूटीन साइकिल। सबसे बड़ा स्ट्रेस तो अचानक से होने वाला टेस्ट या कोई मुश्किल फिजिक्स प्रॉब्लम होती थी। मेरे दोस्त थे, स्कूल के वही पुराने यार, और हमारे लिए मजे का मतलब था क्लास के बाद समोसा खाना या कभी कभार कोई मूवी देख लेना। लाइफ एक सीधी सड़क थी और मुझे लगता था कि मुझे पता है कि वह कहां जा रही है। मैं फोकस्ड था, शायद बहुत ज्यादा फोकस्ड था, एक अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेने पर। फिर कोरोना आ गया। उसने दस्तक नहीं दी, बस सीधा घुस आया और रातों रात सब कुछ बदल दिया। अचानक सुबह उठने के लिए कोई स्कूल नहीं था, न ही भागने वाली कोई कोचिंग क्लास। मेरी खिड़की के बाहर की चहल पहल वाली सड़कें शांत हो गईं और दुनिया ने अपनी सांस रोक ली थी। शुरुआत में यह एक अनएक्सपेक्टेड छुट्टी जैसा लगा, बोर्ड एग्जाम के लगातार बढ़ते प्रेशर से एक वेलकम ब्रेक। हमने सोचा था कि यह एक हफ्ते के लिए होगा, शायद 2। हमें पता नहीं था कि यह ब्रेक महीनों तक चलेगा, हमारे घरों को हमारी पूरी दुनिया में बदल देगा। शांति कान फाड़ देने वाली थी। कुछ ही दिन पहले की हमारी शोरगुल वाली, अफरा तफरी वाली और शानदार जिंदगी के बिल्कुल उलट। लॉकडाउन के पहले कुछ हफ्ते बोरियत और कंफ्यूजन का एक अजीब सा मिक्सचर थे। मेरी किताबें मेज पर धूल खा रही थीं। जो रूटीन मैंने इतनी मेहनत से बनाया था वह पूरी तरह से टूट गया था। मेरे दिन अब एक लंबे, बिना स्ट्रक्चर वाले टाइम के जैसे थे। मैं देर से उठता, एंडलेस टीवी शो देखता और घर के कामों में मदद करता, कुछ ऐसा जो मैंने पहले शायद ही कभी किया था। घर जो कभी स्कूल और ट्यूशन के बीच एक स्टॉप जैसा लगता था, अब मेरी दुनिया था। मेरे कमरे की 4 दीवारें मेरा खेल का मैदान, मेरी क्लासरूम और मेरी जेल सब एक ही समय में थीं। फ्यूचर जो कभी एक क्लियर रास्ता था, अब एक बड़ा धुंधला सवालिया निशान था। मेरा फोन जो पहले सिर्फ कभी कभार कॉल करने का एक जरिया था, अब बाहरी दुनिया से मेरा लाइफलाइन बन गया। ये दोस्तों, न्यूज और एंटरटेनमेंट के लिए मेरी खिड़की था। मेरा स्क्रीन टाइम बहुत बढ़ गया और मेरे पेरेंट्स की इसकी शिकायतें भी। लेकिन और क्या था करने को? यह छोटा सा डिवाइस मुझे मेरे दोस्तों से जोड़ता था, जो सब एक ही अजीब एक्सपीरियंस से गुजर रहे थे। हम घंटों वीडियो कॉल करते, लॉकडाउन की शिकायत करते, मीम्स शेयर करते और अपना मूड ठीक रखने की कोशिश करते। ऑनलाइन ही नया आउटडोर्स था और सोशल मीडिया एप्स हमारे नए हैंगआउट स्पॉट बन गए। हमारी लॉकडाउन वाली जिंदगी की एकरसता से एक डिजिटल एस्केप। सोशल मीडिया ऐप पर ऐसे ही स्क्रॉल करते हुए मुझे प्रिया का प्रोफाइल मिला। यह रैंडम था, मेरे स्क्रीन पर एक फ्रेंड सजेशन के तौर पर आया था। मैंने रिक्वेस्ट भेजी, ज्यादा सोचा नहीं। मुझे हैरानी हुई, उसने लगभग तुरंत एक्सेप्ट कर लिया। हमने आम अटपटा हाय आप कहां से हो जैसे मैसेज से शुरुआत की। वह कानपुर से थी, मेरे शहर से ज्यादा दूर नहीं। हमने पाया कि हम दोनों 12वीं क्लास में थे, दोनों अपने फ्यूचर को लेकर अनिश्चितता के उसी समंदर में डूबे हुए थे। हमारी चैट शुरू में सिंपल थी, बोरियत को दूर करने का एक तरीका जो अब एक परमानेंट साथी बन गई थी। धीरे धीरे वे सिंपल चैट कुछ और बन गई। हमने हर दिन बात करना शुरू किया, सब कुछ और कुछ भी नहीं। हमने अपने परिवारों, अपनी लॉकडाउन की परेशानियों और अपने सपनों के बारे में बात की। मैंने सीखा कि प्रिया डॉक्टर बनना चाहती थी। वह इसके बारे में ऐसे पैशन से बात करती थी जो इन्फेक्शियस था। वह व्हाइट कोट पहनना चाहती थी और लोगों की जान बचाना चाहती थी। एक सपना जो ग्लोबल महामारी के बीच और भी नोबल लगता था। मैंने उसे इंजीनियर बनने के अपने सपने के बारे में बताया। हम 2 अलग अलग लोग थे, 2 अलग अलग सपनों के साथ, सिर्फ एक वाईफाई सिग्नल से जुड़े हुए थे। फिर भी हम एक दूसरे को पूरी तरह से समझते थे। हमारी दोस्ती उस लॉकडाउन के अंदर ही पनपी। प्रिया मेरी गो टू पर्सन बन गई। सुबह सबसे पहले मैं उसे मैसेज करता और रात को सबसे आखिर में। हम अपनी ऑनलाइन क्लास की परेशानियों को शेयर करते, सिली जॉक्स पर हंसते और एक दूसरे को पढ़ने के लिए मोटिवेट करते। जब मेरा मोटिवेशन कम होता तो वह मुझे मेरे इंजीनियरिंग के सपने की याद दिलाती। जब उसे एनईईटी एग्जाम को लेकर स्ट्रेस होता तो मैं उसे खुश करने की कोशिश करता। ऐसा लगता था जैसे मैं उसे सालों से जानता हूँ। वह मेरा लॉकडाउन सीक्रेट थी, एक स्पेशल दोस्त जिसके बारे में मेरे परिवार या मेरे लोकल फ्रेंड सर्कल में किसी को नहीं पता था। हमारा बॉन्ड डिजिटल था, लेकिन फीलिंग्स पूरी तरह से रियल थी। जैसे जैसे लॉकडाउन जारी रहा, पर्सनली मिलने की इच्छा हर दिन और मजबूत होती गई।
हम अक्सर इस बारे में बात करते थे कि आखिरकार मिलने पर कैसा लगेगा। हमने कॉफी पर जाने की कल्पना की, हमारे बीच कोई स्क्रीन नहीं होगी और यह देखने के लिए कि हमारी ऑनलाइन केमिस्ट्री रियल वर्ल्ड में बदलती है या नहीं। एक दिन यह सब खत्म होने के बाद कहते हमारे शहरों के बीच डिजिटल हवा में एक वादा लटका हुआ था। उससे मिलने का विचार एक छोटी सी उम्मीद की किरण बन गया। उन उदास और अनिश्चित समय में कुछ ऐसा जिसका इंतजार करना था। यह एक खूबसूरत मासूम दोस्ती थी जो एक संकट से पैदा हुई थी, ह्यूमन कनेक्शन का एक प्रूफ। महीने बीत गए और दुनिया धीरे धीरे खुलने लगी। एग्जाम जो अनिश्चित काल के लिए टल गए थे, अचानक अनाउंस कर दिए गए। मेरा एक एंट्रेंस एग्जाम था और मेरा सेंटर कानपुर में था, प्रिया के शहर में। जब मैंने एडमिट कार्ड देखा तो मेरा दिल जोर से धड़का। यह वही था, यह हमारा चांस था। मैंने तुरंत उसे कॉल किया। मेरी आवाज में इतनी एक्साइटमेंट थी कि मैं उसे रोक नहीं पाया। प्रिया, मैं कानपुर आ रहा हूं, मैंने लगभग चिल्लाते हुए फोन पर कहा। प्लान सिंपल था, मैं दोपहर में अपना एग्जाम खत्म करूंगा और हम 1 घंटे के लिए मिलेंगे, इससे पहले कि मुझे घर वापस जाने के लिए अपनी बस पकड़नी पड़े। डिजिटल सपना हकीकत बनने वाला था। एग्जाम का दिन नर्वसनेस और उम्मीदों का एक धुंधला सा मिश्रण था। मैं अपने सामने सवालों पर मुश्किल से ध्यान दे पा रहा था। मेरा दिमाग बार बार उस मीटिंग की तरफ जा रहा था जो कुछ घंटों में होने वाली थी। एग्जाम के बाद मैं उस कैफे की तरफ भागा जहां हमने मिलने का फैसला किया था। मैं बार बार उसकी तस्वीर अपने मोबाइल में चेक कर रहा, जो मैंने अपने मोबाइल में तस्वीर देखी थी, क्या वो वैसी ही होगी। मैं बार बार कल्पना कर रहा था कि वो कैसी होगी, उसकी मुस्कुराहट कैसे होगी, वास्तविक वो होगी कैसे। वास्तव में एक फोन में फोटो देखना और किसी व्यक्ति को सामने से देखना एक अलग बात होती है। मैं उसका इंतजार कर रहा था कि कब वो आएगी और मैं कब उसको देखूंगा। मैं इंतजार करता रहा। मैंने उसको बहुत सारे मैसेज भेजे कि कब आओगी, कब आओगी, लेकिन मैसेज का कोई रिप्लाई नहीं आया। कुछ देर बाद मैसेज का रिप्लाई आया। उसमें लिखा था कि मेरे परिवार के माता-पिता मुझे बाहर जाने की अनुमति नहीं देते हैं, मैं नहीं आ सकती हूँ। मैं बार-बार वही मैसेज देखता रहा और वो नहीं आई। अचानक मुझे याद आया कि चैटिंग में जब मैं उससे बात करता था तो मैंने कानपुर का उसका एड्रेस ले लिया था। तुरंत ही मैंने गूगल मैप खोला और उसका एड्रेस सर्च किया। वह मेरे एग्जाम सेंटर से कुछ ही दूरी पर था। भागा और एक दोस्त को लेकर उसके घर की तरफ बढ़ चला। पतली पतली रास्ता से होते हुए उसके एड्रेस तक पहुंच गया। वो एक दरवाजे के सामने खड़ी हुई थी, लाल ड्रेस पहनकर। मैंने मैसेज किया कि तुम लाल ड्रेस में बहुत अच्छी लग रही हो। जब उसने मैसेज देखा, उसने मुझसे कहा कि तुम कहाँ हो। मैंने इशारा किया मैं यहाँ हूँ और उसने मुझे देखा और मैंने इशारा किया कि मैं जा रहा हूँ और मैं वापस चला आया। वो एहसास बड़ा सुखद था, बहुत आनंददायक था। कानपुर वाली घटना के बाद प्रिया के साथ चीजें कभी भी वैसी नहीं रहीं। हमारे फाइनल एग्जाम और एंट्रेंस टेस्ट का प्रेशर बढ़ गया। उसने धीरे धीरे दूरी बनानी शुरू कर दी, ये बताते हुए कि उसे अपनी NET की तैयारी पर पूरी तरह से ध्यान देना था। डॉक्टर बनने का उसका सपना उसकी प्रायोरिटी था और मैं इसका सम्मान करता था। उसके जवाब देरी से आने लगे, कभी कभी तो कई दिन लग जाते थे। लंबी दिल से की गई चैट की जगह छोटे फॉर्मल मैसेज ने ले ली थी। आपकी पढ़ाई के लिए ऑल द बेस्ट, वह लिखती थी। मैं जानता था कि वह अपने फ्यूचर के लिए सही कर रही थी, लेकिन मेरे अंदर का एक हिस्सा उस दोस्त को मिस करता था जिसने मुझे लॉकडाउन से बचने में मदद की थी। आखिरकार मैसेज आने पूरी तरह से बंद हो गए। हमारी चैट विंडो जो कभी नोटिफिकेशन से भरी रहती थी, शांत हो गई। यह एक दोस्ती का धीमा, शांत अंत था जो इतनी लाउड और वाइब्रेंट थी। कोई बड़ी लड़ाई नहीं हुई, कोई नाटकीय अलविदा नहीं। यह बस धीरे धीरे फीकी पड़ गई, जैसे धूप में छोड़ी गई कोई तस्वीर। मुझे एहसास हुआ कि कुछ लोग आपकी जिंदगी में सिर्फ एक खास मौसम के लिए होते हैं। प्रिया मेरे लॉकडाउन का मौसम था।
वह मेरी जिंदगी में तब आई जब मुझे एक दोस्त की सबसे ज्यादा जरूरत थी, और तब चली गई जब वह मौसम बदल गया। यह एक कड़वी गोली थी जिसे निगलना पड़ा, लेकिन यह सच था। जिंदगी आगे बढ़ी, जैसा कि हमेशा होता है। मुझे एक अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन मिल गया और जिंदगी धीरे धीरे एक नए तरह की सामान्य स्थिति में लौट आई। लॉकडाउन की यादें, लंबे दिनों की और डिजिटल दोस्ती की एक दूर के सपने जैसी लगी। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि क्या किया डॉक्टर ने। मुझे उम्मीद है कि वह बनी हो। मुझे उम्मीद है कि वह कहीं बाहर है, अपना व्हाइट कोट पहने उस सपने को जी रही है जिसके बारे में उसने इतने पैशन से बात की।